हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। काफ़ी दिनों बाद मैंने एक नया चैनल बनाया है और नया व्लॉग स्टार्ट करा है, क्योंकि मैं कुछ टाइम से बीमार थी तो मुझे टाइम नहीं लग रहा था व्लॉग वगैरह बनाने का। तो प्लीज़ मेरे इस नए चैनल को व्लॉग विद खुशी को प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को भी लाइक करें प्लीज़। तो यहाँ पर मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही थी मॉर्निंग से, और सुबह उठते ही मैं साफ़ सफाई करने लग गई थी। मुझे झाड़ू नहीं मिल रहा था तो मैंने वैक्यूम ही सारे रूम में मार दिया। वैक्यूम से क्या होता है कि जो झाड़ू से आपका थोड़ा बहुत कचरा रहता भी है ना, वो भी वैक्यूम से अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है। तो मैंने वैक्यूम सारे रूम में मारने के बाद मैं नहाई, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गई और थोड़ी ओली के साथ मैंने मस्ती करी। मैं ब्रेकफास्ट में खा रही थी दाल और रोटियां। ये कल मैंने रात को बनाई थी। तो यहाँ पर ना कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ी डिस्कशन चल रही है, तो आप लोग भी सुनिए। गीजर जितना जल्दी भरेगा, जितना उसमें पीछे से प्रेशर आएगा, वो उतना ही जल्दी बाहर फेंकेगा। बैटरी ये उसमें हो गया फट गया क्या साइंस से समझा रहे हैं। बोतल नहीं आने लगे बाथरूम में शावर की जगह। गाइज मैं बता देती हूँ कि इनके बीच में क्या डिस्कशन चल रही है। तो भाई और बात कर रहे हैं गीज़र की कि हमारा ना शावर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हम नए फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं। तो हमारा शावर काम नहीं कर रहा, तो ये डिस्कशन चल रही है कि भाई जितना प्रेशर से गीज़र में पानी भरता है वो उतने प्रेशर से ही बाहर पानी फेंकता है। तो उनके बीच में, दोनों के बीच में यही बातें चल रही थी कि कौन कौन ज़्यादा सही बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है। तो उसके बाद मैं नहाने के बाद, ये मेरा आउटफिट था, ये बहुत ज़्यादा सुंदर कलर लग रहा था मुझे। मैंने वैसे मैक्सिमम रेड कलर ही पहना है, बट आज मैंने थोड़ा डिफरेंट पहना। तो मुझे कमेंट में बताना कि कैसा लग रहा है ये सूट कलर, जो भी इसको बोल सकते हो आप। तो शाम हो गई थी, 5 बज गए थे और सुबह का हमने सिर्फ वही दाल और रोटी खाई थी। तो यहाँ पर शुभम और भाई वगैरह सारे कल के शूट के लिए मीटिंग में गए हुए थे। तो मैं थोड़ा मार्केट गई। मार्केट जाने के बाद मैंने थोड़े खाने पीने की चीज़ें ले आई, सब्जियां ले आई, जैसे टमाटर, चावल, और ये देख ही सकते हो आप क्या क्या चीज़ें लेके आई हूँ मैं बाहर से। ये सारा सामान रखने के बाद मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो मुझे भैया ने बोला कि तुम ना मैगी बना लो अभी के लिए फ़िलहाल, रात को हम कुछ और बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं हरा धनिया निकाल रही थी मैगी के लिए, साइड में रख रही थी, टमाटर रख रही थी। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने सारा सामान साइड में रखा और उसके बाद मैं बैठ गई थी प्याज टमाटर वगैरह काटने के लिए, क्योंकि मैगी बनानी थी। वो फटाफट से मैंने यहाँ पर प्याज काटे। प्याज वगैरह काटने के बाद मैंने मैगी बनाई, मैंने भैया को भी दी। तो उसके बाद ना मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो मैं बाहर से शलगम लेकर आई थी। तो मैं खाने की तैयारी कर ही रही थी कि सिलेंडर ख़त्म हो गया। तो सिलेंडर ख़त्म हो गया और फिर घर पर आ गया था प्लम्बर, क्योंकि हमारा वॉशरूम ख़राब है। मतलब कि जैसा कि मैंने बताया कि हम नए नए शिफ्ट हुए हैं, तो बहुत सी चीज़ें फ्लैट पे करवाने को रही थी। तो हमारा जो फ्लश है वो भी काम नहीं कर रहा था। तो सिलेंडर ख़त्म हो गया था। फिर मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला कि चल विशाल मेगा मार्ट चलते हैं, उन्हें शूट का कुछ सामान लेना था। तो मैं भी उनके साथ चल पड़ी। तो यहाँ पर बहुत सारे कपड़े थे, मतलब देखने के लिए बहुत सारे कपड़े, पर समझ कुछ भी नहीं आता है कि आप क्या लो क्या ना लो। और मैं लिटरली आधे घंटे तक सिर्फ घूमती ही रही, मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। और उसके बाद फाइनली मैंने कपड़े कुपड़े ले लिए थे जो मेरी ज़रूरत के थे। छाँट छाँट कर मैंने कपड़े लिए हैं, क्योंकि यार आप बाहर आते हो ना, आपको समझ ही नहीं आता है आपको क्या लेना। आपको दिख तो जाता है पर आप ले नहीं पाते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं विशाल मेगा मार्ट से बाहर निकल गई थी। और ये सारी बैगें जो आप देख रहे हो ना भरी हुई, ये सारा शूट का सामान है। और आधा आधा जो है मैंने घर के लिए थोड़ा सामान लिया था, खुद के लिए थोड़े कपड़े लिए थे। तो उसके बाद मैं पहुंच गई थी घर, और घर पर मैंने ओली को अकेले रखा हुआ था, क्योंकि हम सारे विशाल मेगा मार्ट गए हुए थे। तो जैसे ही मैं घर पर आई तो ये देखियो कैसे फुदक फुदक कर मुझसे गले मिल रहा है, ऐसे सोच रहा है कि पता नहीं मैं कितने दिन बाद वापस आई हूँ। ये भी एक बच्चे की तरह ही है मेरे लिए। यहाँ पर शुभम ना मुझे नखरे दिखा रहा था, एटीट्यूड दिखा रहा है मुझे अब यहाँ पे, कि मैं देख के तो उससे ज़्यादा अच्छा लगता हूँ आउटफिट में, ऐसा वैसा। मगर ठीक है बहुत सही लग रहे हो।
फिर मैंने सोचा कि चलो अब खाना बना ही लेते हैं। वापस आकर मैंने फाइनली सिलेंडर भरवा दिया था और खाना बना लिया। तो खाना बनाने के बाद जब मैं फ्री हुई तो मैं आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ जो मैंने कपड़े लिए हैं विशाल मेगा मार्ट से। तो ये पहला आउटफिट था जो विंटर का है, क्योंकि सर्दी आई है तो ये बहुत ज़्यादा प्रिटी था यार, कलर भी अच्छा था और सेम इसी कलर में मैंने 2 स्वेटर और लिए हैं। तो क्योंकि यार सर्दी आ रही है ना, तो सर्दी के लिए कपड़े लेना तो बनता है। और ये दूसरा वाला स्वेटर था, इसका कलर भी अच्छा था। तो आजकल ना मुझे शौक़ चढ़ा है न्यूड कलर के कपड़े लेने का, तो ये भी कलर पिटी था। उसके बाद आता है ये वाला आउटफिट, और ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि मैंने वैसे ही उठा के मैंने कोई पेयर करके नहीं लिया था कि ये इसके ऊपर का टॉप है तो, पर ये फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था, ब्लैक कलर का टॉप और ये। और उसके बाद ये वाला जो था ये मैंने शायद घर में पहनने के लिए लिया था। ये ऊपर टी शर्ट लूज सी और नीचे के लिए पैंट टाइप, और ये नीचे वाला प्लाज़ो ये भी है और ये थोड़ा ब्लैक कलर में दिख रहा है पर ये ब्राउन कलर का है और ये भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और जो ऊपर वाला टॉप है पिंक कलर का, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मुझे लगा और इसको मैंने पेयर किया नीचे इस स्कर्ट से, लॉन्ग स्कर्ट से। और मैंने कभी ऐसे स्कर्ट पहनी नहीं है बट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। तो ये सारा मेरा आज का व्लॉग था। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैंने यहाँ पर अपना सूप इंजॉय किया, फ्रूट्स खाए। और आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।